अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, मेरे साथ हैं हसन, हैं ज़रा दूर लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। आप सबको 2025 एक तो बहुत-बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू हसन। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह आपको खुशियां दे, अल्लाह इस साल के साथ आपको मजीद कामयाबियां दे, अल्लाह आपकी सेहत में आमीन। इजाफा करे और अल्लाह हम सबको मजीद सक्सेस अता करे। आमीन। आमना कैसी हैं आप? आपको भी आमीन, नया साल आमीन। बहुत बहुत मैं मुबारक हो। आपको भी हसन बहुत नया साल मुबारक हो। कुछ इत्तेफ़ाक ऐसा है कि हमेशा आप न्यू ईयर पे आप कराची में नहीं होते। हाँ, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आमना मैं क्या कह सकता हूँ, बस हर नए साल को आपने मैं कोई ट्रेडिशन आपने बना ली है बन कि गया ये नए अब साल पे हाँ, हाँ, कि इंशाल्लाह। मैं नए साल पे जो है ना मैं कोई रफू चक्कर हो और जाऊँगा। कोशिश ये है कि ये ट्रेडिशन आगे बस अब जारी रहे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो आप वापस आएँगे तो हमारा एक साल का पहला जो है एक फेस्टिव मील वो वैंग वैंग पे और लाज़मी है। डन है माशाल्लाह। मेरे चेहरे से आपको लग हाँ, रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर देसी घी वाले पराठे और देसी अंडे और हाँ, नहीं, नहीं माशाल्लाह आपके बड़े रौनक है आपके चेहरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले हाँ, आमना एक मेरा ये बड़ा मुझे लग रहा है कि आइकॉनिक सा फ्रेम बन गया, क्योंकि बिल्कुल मेरे पीछे आप तो नहीं देख रही, लेकिन हाँ। 2024 का आखिरी सूरज ग़ुरूब होने जा रहा है, सनसेट। ओए होए सूरज होए आप होए देख सकते होए हैं ये होए! पीछे, ये कहाँ ये यूं ऐसे ओके, ऐसे। अगर मेरे एडिटर्स ने ओके। मेरी शक्ल दिखा दी, कल मुझे पता चला कि 3.5-4 मिनट तक उन्होंने मेरी शक्ल ही नहीं चलाई, मैं बकवास करता रहा और इसकी क्या वजह है? बस उनको आपका चेहरा ज्यादा पसंद है, तो वो उन्होंने कहा मतलब है कि चेहरा मेरा था लेकिन आवाज़ आपकी थी। बस हाँ, चेहरा आपका लगा हुआ है, आप इधर उधर देख रही है और पीछे आवाज मेरी बकवास चल रही है। गाना याद आ गया मुझे, हाँ चेहरा मेरा था, निगाहें थी हाँ। उसकी। तो मैं जी। ये आइकॉनिक सा एक शॉट है कि हम 31 दिसंबर 2024 को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं असर और मगरिब के दरमियान में, तो साथ साथ हमारा हुँ, 2024 का सूरज भी पीछे डूब रहा होगा। और आज मैंने अपनी हुँ। स्पेशली प्यारे हसन हुडी पहनी है, वो इसलिए कि मुझे ओए! जो लोगों ने कल इतना प्यार दिया, जो हमारी वीडियो आई और उसके ऊपर जो फीडबैक वाह! आया, और वाह! मैं आई फील सो लव्ड और मुझे इतना प्यार लोगों हुँ। का महसूस हो रहा है कि मैंने कहा आज मैं प्यारे हसन हुडी अपनी पहन मैं के। आपको ना आज से बड़े भैया बुलाऊँगी। नहीं, बड़े भाई भैया 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 ना बुलाएं मुझे आप। क्यों? बड़े भैया, बताएँ क्यों? वजह? आपने जो कल रिवर्स साइकोलॉजी चलाई है ना कल यार आमना ऐसे ना करें यार, मैंने क्या रिवर्स साइकोलॉजी चलाई है, मैं शरीफ आदमी। आपने जो रिवर्स यार मैं आपको ना बड़ी गहराई से जानती हूँ, हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है मेरा बड़े आपका। अफसोस की बात है आ आमना। अच्छा, खुद आप जो हर दूसरे चौथे दिन माफिया मांग रही होती है कि जी मेरे से गलती हो गई, मैंने तो आपसे सीखा हाँ, है। बड़ी मेरी बहन तो है आप। नेचर का हिस्सा है। मेरी नेचर का हिस्सा है माफ़ी माँगना, आपकी नहीं है। आपने जो कल रिवर्स साइकोलॉजी चलाई ना, लोगों ने कहा, "ओहो! हसन प्लीज़ ऐसे ना सोचें कि आपके चाहने वाले नहीं हैं, हम हैं ना, हम इतना प्यार करते हैं आपसे, प्लीज़ नाराज़ ना होएँ।" यही आप मैं चाहते थे। नाराज कहाँ हूँ, मैंने तो कहा कि मेरे से लोग नाराज हो गए, तो मैंने बट उनका मैं प्यार है। आपको और आपके चाहने वालों को ये तसल्ली देना चाहूँगी कि आपकी तीनों लुक्स फैशन फोर्टनाइटली का हाइलाइट हैं। यार ये आमना आपने नए साल का मुझे तोहफा दिया ना, हाँ, ये आपने तो। आपकी मेहंदी की लुक, बारात की लुक, वलीमे की लुक, बिल्कुल रजब भट्ट की शादी के बाद जो लुक्स डिस्कस हुई है ना वो आपकी हैं। ओह समझ लें आप हो। वायरलिटी के किधर आप साथ-साथ चल रहे हैं वैसे आप। मैं उन्हीं हाँ, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तरह खुश हो जाऊंगा कि बस ड्रामा रिव्यू हो रहा है ना, बस सही है, तारीफ हो रही है, बदतारीफी हो रही है, वो फर्क नहीं पड़ता। बस मैं फैशन आई मेड इट टू हुँ। फैशन फोर्टनाइटली, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। यू हैव मेड इट एंड ताबिश ने आपके बारे में बड़ी डिटेल में आपकी लुक्स डिस्कस की हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ताबिश ने आउटफिट देख के पहचान लिया कि ये किसका आउटफिट था। वो ताबिश से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है कि किसका आउटफिट हाँ, कौन सा है। मैं हाँ, जी, तो चले मुझे आप इंतज़ार आमना करिए, अब जुमे का ये इंतज़ार फैशन करें। फोर्टनाइटली कब आ रहा है आमना? कब कब आ रहा है, कितने बजे? फैशन फोर्टनाइटली हर फैशन प्रोग्राम जो है ना वो आही पे फ्राइडे को आता है। अरे वाह तो वाह वाह फैशन हाँ, फ्राइडे इज़ फैशन फ्राइडेज़ तो फ्राइडे को ही आएगा। वाह 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 वाह। रजब भट्ट, शहरयार मुनव्वर की ओ शादी, हो मरियम नवाज़ की लुक ओ अपने हो भतीजे की शादी पे ओ हो। और हसन चौधरी साहब की लुक आपने अपने इतने भतीजे बड़े की बड़े शादी पे। नामों के साथ ओए आपने होए मुझे होए होए बीच होए! में रख दिया, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? ओए होए होए! भतीजों की शादियाँ मैं आपकी भी भतीजे की शादी थी तो चले यार, प्यार है आपका, हाँ, प्यार है आपका आई। जी। अच्छा, और क्या सुनाए। कहना चाहेंगे आप नहीं, मैं फिर? आपका बहुत बस और क्या? शुक्रगुजार हूँ, ताबिश का शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ, मेरे सारे
स्टाइलिस्ट का, ये डिजाइनर्स का आप आई लाइक हाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी तारीफ ही हुई है लुक्स की। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। यार देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, द थिंग अबाउट फैशन और स्टाइल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट is that if you're happy with the way that you're looking, that is what matters the most. बस खत्म बात, खलास। अब आप जो पहने, आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है फैशन की, या आप जिस तरह से स्टाइल को गेज करती हैं, मेरा नहीं है वैसा। मुझे अगर शीशे में अपना, मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ। मुझे शीशे लोग में कहते हैं ना कि जी हाँ सॉरी शीशे में देख के अगर इंसान, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, वो शायद आप जब उनको कहती हैं कि यार क्या जबरदस्त उनकी थी, बट मेरे जैसा आम बंदा उनको देख के कहते हैं यार मजा नहीं आया, इतना तो कोई खास नहीं लग रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू थिंक दे वर लुकिंग ग्रेट एंड इफ दे थिंक दे वर लुकिंग ग्रेट, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे हमने ड्रामों में भी ऐसे देखे ना, अब अगर एक्टर को लग रहा है उसने सही एक्टिंग की है, हम बैठ के अपना तबसरा करें, बोले यार नहीं सही की, तो कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? कोई हम जज तो है नहीं, या जूरी तो है नहीं, या हम सजा और जजा का तो फैसला नहीं कर सकते किसी का, कि अगर अच्छा परफॉर्म किया तो ये ऑस्कर हमारी तरफ से ले लें, और अगर बुरा परफॉर्म किया तो इतने नंबर हमने काट दिए और अगली बार हम उनको कास्ट नहीं करेंगे। तो ये एक होता लेकिन ऐसे ही है कि जो क्रिटिक होता है वो बताता है वैसे कि सही है या क्रिटिक गलत ये है। बता तो हम रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनल जिंदगी के ऊपर हमारा असर नहीं है और होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है किसी क्रिटिक की बात करने से अगले बंदे की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, लेकिन स्किल पे होना चाहिए। अगर स्किल एक पे चीज होना पॉइंट चाहिए, आउट हो रही है कि हाँ एग्जैक्टली स्किल पे होना स्किल चाहिए, पे होना चाहिए, स्किल पे होना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि जी किसी की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है हाँ तो वो ठीक वो होनी होनी चाहिए, चाहिए। किसी की अगर लुक रिपेटिटिव है तो रिपेटिटिव नहीं होनी या चाहिए, जैसे आप किसी की इसको अगर अगर फैशन में इस तरह से कर लें कि आप बोले यार कि ये कमीज की लेंथ जो थी, ये लेंथ ही ज्यादा थी, लेंथ पे तो डिस्प्यूट नहीं हो सकता ना। हाँ, जैसे आपकी तीनों लुक्स में से एक पतलून ऐसी थी कि जिस पे ताबिश ने कहा कि अगर जरा सी शॉर्टर होती तो ये नीचे से बैगी ना इकट्ठी ना वो होती। उसमें पतलून तो का कसूर नहीं है, आमना उस पतलून को ना ब्लेम करें। उसमें थोड़ा आपकी टांगें छोटी है, ये पहले ही हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। उसमें उसमें है थोड़ा सा क्रेडिट पराठों का और अंडों का, क्योंकि वो स्लिप कर गई नीचे थोड़ी सी पैंट, वरना अगर वो अपनी जगह पे रहती ऊपर तो वो ओह! सही रहती वो उस। नहीं तो पराठे अंडों से तो फिर आप मतलब है कि आपकी वेट लॉस का ताल्लुक है कि वो स्लिप हाँ कर मतलब गई। वो उससे वो नीचे हो गई पैंट, वो अगर ऊपर ठहरी रहती तो वो सही रहती, वो ठहर ना पाई जहाँ पे उसको ठहरना था। उसका कसूर नहीं आमना, मैं जस्टिस फॉर पैंट, उस बेचारी पैंट को आप कुछ ना कहिए, उस बेचारी ठीक पैंट है, का कसूर नहीं है, वो ठीक है, बहुत मासूम पैंट है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल ये हम नहीं देखा करते क्रिटिक्स की कसूर किसका है, सिर्फ फाइनल जो चीज़ है हाँ, वो उसको आप बताते हैं बिल्कुल कि सही है, सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। आप अपनी अब फ्रेंड की देखिए ना, डिफेंस में अब आप इस बात पे कैसे मैंने करें। आपसे फौरन एग्री कर लिया कि वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हाँ, पैंट है, हाँ, वो उस वक़्त हाँ। उस तस्वीर में वो सही नहीं लग रही थी। आप ये देखें एप्रिशिएट करेंगे, बड़े गौर से आपकी लुक्स डिस्कस हुई हैं। चले अल्लाह घड़ी का तक क्यों डिस्कस किया शुक्र, गया है। आपने हाँ। ये बता दिया होगा कि वो जूते मेरे नकली लुबुटॉन ही थे और ना ही नहीं लुबुटॉन। लूटॉन्स की बात नहीं है बिकॉज़ ये तस्वीर थी हमारे पास में आपका रेड रेड सोल सोल नज़र नहीं नज़र आ नहीं रहा आ रहा था। था, ठीक हो गया। अगली बार मैं ऐसी तस्वीर लगाऊँगा जिसमें मेरी पैंट अपनी जगह पे हो। जी, ठीक हो गया। अच्छा आमना, क्या आप जी। क्योंकि ये 2024 खत्म हुआ जा रहा है और हमारे पास ड्रामे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, हम जल्दी रैप अप कर लेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप 2024 की मुनासिबत से मैसेज दें और एक आप दो हुँ। आने वाले साल 2025 की मुनासिबत से एक पैगाम हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, कोई भी। तो पहला पैगाम है मेरा 2025 के लिए ऑन अ पर्सनल लेवल। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, एक सेहत और एक रोज़ी। तो सब देखने वालों की, अपनी भी और उनके प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की सेहत अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, और दूसरी चीज़ है कि उनकी रोज़ी में बहुत बरकत डाले। आमीन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। दूसरी ये है कि जो 2024 गुज़रा है, हमने बहुत दुनिया में बहुत तबाही होती भी देखी है, और मेरी दुआ है कि 2025 में उन सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, और जहाँ-जहाँ जंग हो रही है, जहाँ-जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, वो ख़त्म हो और लोग अपनी रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लाइव्स पे काम कर सकें। ऑब्वियसली जो चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे क्या होना है, मज़ीद तबाही से अल्लाह दुनिया को बचाए, आमीन। और यही मेरी दुआ है। आमीन। 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 आप कुछ कहना चाहेंगे 2024 और 25 के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल चाहे जब 24 शुरू हुआ था तब भी, उससे पहले भी, और अब 25 शुरू होने जा रहा है तब भी बड़ा ज़रूरी है कि हम सब थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक हो नए न्यू ईयर्स ईव पे, और ऑप्टिमिज़्म के साथ
अगले नए आने वाले साल को वेलकम करें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल। मुश्किलात से गुजर रहे होंगे साल के इख्तिताम पे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस साल में उनके जो गोल्स उन्होंने सेट किए थे वो अचीव कर पाए होंगे। बट लाइफ इज सच कि उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आपको लगता है कि इस साल आपने अगर 2024 में कुछ अपने लिए गोल सेट किए थे और अनफॉर्चुनेटली अगर आप उनको अचीव नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारें। अपना साल 2025 एक नए जज्बे के साथ शुरू करें, एक नई हिम्मत, नई सोच, नई खुशी के साथ शुरू करें कि इंशाल्लाह जो बिल्कुल 2024 में रह गया वो आप 2025 में कंप्लीट कर लेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा कि ही है। हम अपना कोई भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रिप होता है, कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, नया साल शुरू हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा था, कुछ हो रहा है, ऑप्टिमिज्म से शुरू करेंगे। मेरा 2025 का गोल है अब कि मैंने ना बजाय बिल्कुल सही है। सिनिकल होने के या बजाय ज्यादा ओवरली कॉशियस होने के अब मैं नहीं, इंशाल्लाह आप यू आर नॉट अ सिनिकल पर्सन बाय द वे, यू आर नॉट अ सिनिकल no, पर्सन। not cynical, but sometimes you're स्केप्टिकल। skeptical. Cynical is not the right word, but sometimes you're या skeptical and you're in doubt कि अच्छा ये होने जा रहा है तो पता नहीं होगा नहीं होगा. But हम्म positive vibes only, हम्म happy vibes, optimism, खुशी, अच्छे बिल्कुल vibes के सही है। साथ शुरू करें जो भी काम करने जा रहे हैं. अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाब बिल्कुल करेगा. सही है। बिल्कुल सही है, आमीन। आमीन. जी हसन, ड्रामे हमारे पास 4 हैं और 3 बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामे हैं और नहीं एक आमना, आपने डाला बिकॉज़ आपने मजबूर किया मुझे देखने के लिए, तो मैंने अब नहीं, यहाँ तक आपने हम डाला, पहुँचे। आपने कहा देखो. मैंने पिछले हफ्ते भी हमने नहीं रिव्यू किया था. नाउ यू मस्ट वॉच इट. नहीं, ये आपने जब शुरू कराया है तो फिर आप देखें लेकिन अब। आपने अब कहा है ना. लेकिन अब शायद ना मैं देखना चाहूँ। आमना, मेरी तशरीफ में बहुत दर्द हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट डज़ दैट मीन? बस. व्हाट डज़ दैट There's इवन a lot मीन? of pain in बैक my साइड पे? ass, आमना. You your बैक साइड, व्हाट आर यू सिटिंग ऑन? बिकॉज ये ग्रिल है. मैं जब पैदा हुआ उससे पहले की ये ग्रिल लगी हुई हमारे छत पे, जहाँ पे मैं और इसके ग्रिल के बिल्कुल आगे एक छोटी सी बन्नी है. उस बन्नी के ऊपर मैं बैठा. आप आप ग्रिल पे बैठ के ग्रिल पे नहीं बैठा रिकॉर्डिंग हुआ, कर रहे ग्रिल हैं? मेरे पीछे, उससे मैंने टेक लगाई हुई है. और नीचे उसके बहुत एक छोटा सा बन्नी को आमना अंग्रेजी में क्या नहीं कहेंगे? तो लेज लेज. बननी है लेज। आप घंटे में तो आपकी तबाही हो जाएगी बस अगर इसी आप ये इस तरह देखिए, की मैंने हरकत कुशन साथ करेंगे। रखा हुआ है, वो जो किसी काम नहीं आ रहा, तो मैं टाइटल ब्रेक तो में, आपकी तशरीफ जो दुख रही है तो कुशन पे बैठिएगा क्योंकि फिर। वो जो लेज है उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि उस पर कुशन आ सके. उस पर इतनी स्पेस है कि खाली मेरी तशरीफ आ सकती है. दैट सेज अ लॉट अबाउट आपकी माय तशरीफ, तशरीफ. इट डज बट लेज बहुत बारीक होता है, तो इतनी तो बारीक किसी की भी तशरीफ नहीं होगी। मेरी है तो डेफिनेटली. एनीवे, हमारे पास ख्वातीन-ए-ज़ात गैर की 2 किस्तें हैं. हमारे पास जी, एक किस्त फरार की है, एक किस्त गैर की मैं कहना चाहूंगी, गैर की आखिरी 2 किस्सें हैं। नहीं. आमना यार, जाती ना करें यार. 30 किस्तें हो गई हैं, खत्म होने वाला है. अब आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? हमारे लिए आखिरी 2 किस्तें हैं, हमारे ओह! लिए। जी। यार, गैर की 2 किस्तें हैं, फरार की 1 किस्त है, कर्ज़े जान की 1 किस्त. अगर उस जोश और वल्वले से लोगों ने कहा कि गैर देखना मत छोड़ें, जिस जोश से उन्होंने कहा कि आमना फैशन फोर्टनाइटली में हसन को इंक्लूड करें, आई लव तो यू मैं ऑल. देख लूंगी, वरना आई लव यू वरना मैं ऑल. नहीं देखूंगी। आई लव यू हाँ ऑल. हाँ ठीक है. गैर की 2 किस्तें हैं, हाँ फरार की 2 किस्तें जी। हैं, कर्ज़े जान की 2 किस्तें हैं और तन मन नीलो तन मन नील। नीलो नील की 1 किस्त है. 2 किस्तें क्यों हैं? गैर की 2 किस्तें हैं, फरार, तन मन नीलो नील और क्या हो गया यार? फरार, तन कर्जे जान। कर्ज़े जान की 1-1 किस्त है. अच्छा, कर्ज़े जान और फरार. यार फरार की 1 किस्त है, 2 तो हाँ, नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना, सॉरी गलती हो गई मेरे मैंने से. कहा, मैं एकदम नहीं, नहीं. घबरा सी एक गई, एक मैंने कहा मैंने इ तो बड़ा। इन तीनों ड्रामों हाँ की 1-1 किस्त और गैर की 2 किस्तें हैं. पहले हम जी। फरार और कर्ज़े जान फ्राइडे को कर्ज़े जान ले गए थे. अब हमने, क्योंकि नया ड्रामा शुरू हुआ है, तेरी तन्हाई मेरी तन्हाई, वो मैंने देखा है 10-15 मिनट का. आई हैव थिंग्स टू से अबाउट इट, बट वो फ्राइडे को हम उसको रिव्यू करेंगे अलोंग विद ऐश के जुनून एंड दुनियापुर. तो फिलहाल हम कर्ज़े ठीक हो जान और गया। फरार को बुध को ले आए. आप लोग भी चाहते थे कि हम उनको जल्दी रिव्यू करें, हम्म तो ये सीन है. ठीक है. अब वक्त हुआ चाहता है एक टाइटल ब्रेक का और मेरी तशरीफ को थोड़ा सा कुशन करने का, तो आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. आमना, शुरू करते हैं ना गैर से. ऐसे शुरू कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप गैर के बारे में? यार ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं की थी। क्यों? इतनी इतनी अनहोनी सी चीजें हो रही हैं ना, वो नहीं कहते
होने को अनहोनी कर दे, अनहोनी को अनहोनी को होनी कर को दे, होनी कर होनी दे। को अनहोनी, एक ये जगह कुछ नहीं जब था, कुछ जगह और था। जमा हो जगह तीनों, हो तीनों अमर जी, अकबर। इट्स वन ऑफ माय ऐसा ही फेवरेट फिल्म्स है। एवर यार, व्हाट अ फैंटास्टिक सेम फैबुलस सेम सेम कमाल की सेम। फिल्म। एनीवे जी, लेकिन मैंने नहीं कभी भी जिंदगी में एंटिसिपेट किया था कि सालिस को असल में दर हकीकत वफा से मोहब्बत हो जाएगी। वो हो गई। यार मैं आमिर हक्का बक्का रह गई। हक्का बक्का आप मैंने कभी जिंदगी शौक में में नहीं, चली गई आप। मैंने सिर्फ, मैं शौक में चली गई। मैंने ना सोचा था कि फरजाद को अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटरेस्ट पैदा होगा। मैंने सोचा नहीं था ख्वाबों तक ओए में, होए 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 मगर हो गया। ओए होए तो ऐसी उन्होंने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दी है ओए आपको होए इस 2 होए। एपिसोड में कि मैंने कहा यार मैं दिमाग मेरा ना कैप्चर नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल है आई शुड बी काइंड टू माई सेल्फ एंड नॉट वॉच दिस फ्रॉम हियर ऑन। आपने एक बात बताया, हमारी छत पे बिल्ली कहाँ से आई होगी यार, इतनी ऊंची छत पे? बिल्ली बड़ा ऊंचा छलांग मारती बिल्ली है। तुम कहाँ फिर रही और हो यार जिगर? दीवार से दीवार तक जा रही होगी। पता नहीं कैसे जैसे लड़के जाते हैं वैसे बिल्लियां जाती हैं बड़े दीवार यार से दीवार बिल्ली टाँग छत के। पे। एनीवे आप ना देखें, आपको पहले दिन हमने एक बात इस्टेब्लिश की थी, गैर और जन्नात में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? हम्म हमने ये हम्म बात इस्टेब्लिश की, जो हमारी प्यारी वफा है, इसके पास जिन है जो इसको काफी हेल्प आउट भी करते हैं और इसके मसले मसाइल हल करते हैं। मेक ओवर जिन जी। अब होते 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 वफा जो है ना, वो खुद एक जिन बन गई है। पूछें कैसे? कैसे? सालिस बेचारा सो रहा है, हम्म। उसके ख्वाब में वो कैसे नमूदार हुई है, अपीयर ऐसे हुई है कि ओए जैसे वो होए असल में होए। है वहां पे ख्वाब में। सर हाँ, सालिस उठा है उस ख्वाब से और कभी कहता है आपने सोचा ना हाँ होगा, कभी ऐसा जी नशा तेरे प्यार ने नहीं जी किया ना की होगा। जनाब। सालिस उठते साथ खो 4 बार गए कहता है सपनों वफा। में, खो गए सपनों में हम कभी होए ना होंगे। जी आय, जान, आय, वो आय, कहता है वफा आय। वफा वफा। उसको इतना रियल वो ड्रीम महसूस हुआ। एंड गेस व्हाट, वो ड्रीम रियल था क्योंकि वो हाँ, असल में जिन बन के उसके ख्वाब में आई थी। आई थी और वो बिल्कुल। यूरेका मोमेंट था, वो मोमेंट था जब सालिस को लगा कि उसको प्यार हो गया है वफा के साथ। आय, तो वो लड़की ऐसा ही जिन है। बन के आई है ख्वाब हाँ में आके, उसने सालिस को अपने से प्यार में भी मुब्तला कर दिया। ये होती है जी। ताकत, ये होता है सच्चा प्यार। यार ये सच्चा प्यार होता है। ये हो गया ना बस। मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कहो ना होगा। प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है मोमेंट था ये। दिल फिर यहाँ मेरा। तक कि बिलक बिलक के सालिस रोया अपनी माँ के पास जाके कि मुझे, मैं आमना क्या करूं, मुझसे तो आप चले मेरे साथ। माँ कहती है बड़ी यूर ऑन योर ओन नाउ, मैंने तुझसे हाथ धो लिए, तू बड़ा हो गया है, जा आप ना अपने मसले खुद ही देखें हल कर। बेसिकली ना, हाँ बेसिकली ये मुआशरा, ये दुनिया, हम्म ये ड्रामे, ये बनते हम्म ही इसलिए कि वो एक्सपोज कर सकें वो ज्यादतियां जो लड़कों के साथ होती हैं। कितनी बिल्कुल सही है। कितनी बड़ी ज्यादती हुई सालिस के साथ कि उसको हम्म शिफा जैसी लड़की से प्यार हो गया। हम्म और कितना ही अच्छा हुआ कि शिफा का जो एक कहना के किरदार के बारे में बात हुई, एक रूप जो उसका नापाक नजर आ चेहरा गया। था शिफा का, हाँ वो हाँ जाहिर हाँ हुआ सालिस के सामने और उसने अपनी गलती तस्लीम करते हुए, क्योंकि वो विक्टिम है बेसिकली। सालिस तो एक विक्टिम है कि उसको इस लड़की के साथ मोहब्बत हो गई जो उसके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती। तो विक्टिम कौन हुआ? विक्टिम तो सालिस है। तो साल यार उन्होंने कहा, लिखने वाले ने कहा कि आप समझते हैं कि वफा विक्टिम है, वो हम्म, मिस्कीन है, हम आपको इक्वालिटी करके दिखाएंगे। ये बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है ये। उन्होंने कहा आपको हीरो जो है वो भी उतने ही पैथेटिक लाइट में कास्ट करके दिखाएंगे। दिखाया उन्होंने। देखें आप, देखें आप लोग हल्का लेते हैं यार, क्या बराब आप लोग क्या बराबरी की है उन्होंने, क्या कर बराबरी रहे हैं? की आप है लोग उन्होंने। क्या कर क्या रहे हैं आप या लोग? या आपने देखे वुमेन एम्पावरमेंट की वो मिसाल पैदा की है हाँ शिफा के अंदर कि उसने कहा है कि आप चली गई वो उनके घर में। क्या कर रही हो यहाँ सुबह सुबह? वो कौन सी चीजें जो आपको मुझ में नहीं नजर आती? ऐसे सुबह उठ के तैयार हुई वो और पहुंच गई। कहती यार आप लोग कर क्या रहे हैं? व्हाई आर यू लाइक एनिमीज? आप आप क्यों ये बात मेरे और देखें, सालिस के बीच में आ रहे एक हैं? आप आप देखें, देखें यार। आप देखें हाँ ये बच्ची है जो मैं शिफा। वैसे सीक्रेटली मैं बड़ी इंप्रेस हुई शिफा से। मैं कहा यार शिफा's गॉट लाइक अ बैकबोन। आप हाँ ये देखें कि वो बच्ची शिफा इतने शदीद एक हाँ ट्रॉमा से है, जिस भी उससे गुजरी है। वो सुबह सुबह 6 बजे उठी है, नहाई है, हाँ उसके बाद हाँ उसने हाँ अपना मेकअप किया है, उसके बाद उसने स्ट्रेटनर हाँ लगाया या जो भी वो लगाता है, कलर लगाया है, उसने अपने बाल वाल बनाए हैं।
उसने 2-2.5 घंटे कितना आमना खवातीन से आपका गहरा ताल्लुक है मेकअप से, बताएं कितना टाइम लगा होगा शिफा को? यार खवातीन से तो है मेरे सर, लेकिन आपका जो है ना जिनों से गहरा ताल्लुक नहीं है। किससे? जिनों वो से? जिन जो है ना वो, हाँ, आपने अगर नोट किया होगा इन 2 किस्सों में वफा ने चोटी बांध के रखी हुई थी, उसका जिन इसके पास आ गया था। ओके, सो बेसिकली ये जिन्नात वो जिन्नात है ऐसे ही। जो कि खवातीन जो दुख में लड़कियां होती हैं उनको अपना कंधा देने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं जी, जो लड़की जी। दुख में अपना कंधा यूं जिन करके आगे कर लेते हैं, यूं। ये एक्चुअली बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक जिन है, यार कहते हैं जहां मेरा ये है क्या शरारती ये जिन, जिन ठीक नहीं है। शरारती जिन है ये। ये जिन का किरदार ठीक नहीं है। उसने कहा कि जहां मेरी बात बनने की है ना गुंजाइश, वहां मैं पहुंच जाऊं। यार अब हो ये तो रहा ये है ना, जब से जिन मैंने ये ट्रांसफर फ्रंट हो कैमरा गया। खोला ना, मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ पे और मेरा फोन जो है ना वो चीजें अब कर रहा अपने आप को ही देखते जा रहे होंगे। है। नहीं, वो मेरा फोन चीजें करता है, वो लाइट खुद ब्राइट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकली। एनीवे जी, सॉरी, आई कहने दे जी। मैं कि यार ठीक है। डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सर जिन आ गया उसके पास, तो वो तैयार होके पहुंच गई। लेकिन यार आई मस्ट से आई वाज इम्प्रेस्ड विद वफा। शी डिड नॉट मिंस हर वर्ड्स। पहले उसने जाके पुप्पी को सुनाई कि यार वफा नहीं, व्हाट इज योर शिफा। प्रॉब्लम। शिफा, हाँ, उसने कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम। क्या मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी और सालिस की मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई है? वी लव ईच अदर। आप आप ना क्यों बार बार बदतमीज बीच में आ लड़कियों को रही देख के हैं? क्यों इतना खुश होती हैं आप? क्या आपका ये वियर्ड एक है? बदतमीज लड़कों को भी, जो नॉट सिर्फ जो लड़कियां। लड़कियां बदतमीज, इसीलिए आपकी मेरे से बनती है। मैं फिर मेरी भी हरकतें कुछ है ना क्वेश्चनेबल। नहीं, आप तो बदतमीज नहीं है। होता है ना, फिर लोगों ने मुझे क्या गालियां आपने दी है बात ना की? अभी। ये आप फिर रिवर्स साइकोलॉजी चलाई है हसन ने। गुड वन। जी। पीछे से वो जहांगीर अंकल आए, उन्होंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो? कहा आप तो चुप करें यार, आप दफ्तर नहीं जाते। व्हाई आर यू हियर? यार आप जाएं यार। हाँ, फूफा जान, आप क्या आप बीच में औरतों की तरह की डिस्कशन में आ गए हैं? आप, मैं अपनी फूफी से बात कर रही हूँ, आप दफ्तर जाएं यार, क्या हो गया है? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और फिर वो घर गई तो वहां जाके उसने दरवाजा बंद किया, फिर उसने मुलाजमा की बेइज्जती की। फिर जब उसका रिश्ता करने आया, वो इतना सा मुंह निकाल के, आई लाइक वफा यार। वो पहले अच्छी भली तैयार हुई भी थी वो साले से घर वालों के लिए, बिकॉज उसके जहन में वो उसका ससुराल है। यार आप लोग फिर जब कहते ये हैं लोग कि रिश्ता ये बदल, आप लोग कहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं ठीक होती और ये नहीं, आप देखेंगे जो लोग रिश्ता करने आए हैं उनका क्या प्रोटोकॉल था, यार देखें आप क्या यार। प्रोटोकॉल था। आपका क्या ही प्रोटोकॉल होगा जो उनका था। मेरा ऐसे तो वो मुस्किन छलांगे आदमी, मार के, मुझे क्यों ले आती है? छलांगे मार के, छलांगे मार के उनकी गार्ड जो थे वो उतरे गाड़ी से, उनका गनमैन और खोले क्या शोले यार, गेट ये वेट। प्रोडक्शन क्वालिटी आमना, आप लोग क्या है यार, शशके आप लोगों वशके, को पता है नहीं किसी बात का, आप लोग बैठ के यहाँ पे ड्रामा के शशके वशके। कोई आपको किसी। लेकिन देखिए ये देखिए ये बहुत गहरा ड्रामा है। हाँ, गहरा है, बहुत गहरा ड्रामा है। गहरा है। आपने ये मिसाल सुनी होगी कि मछलियां फुप्पी भतीजी मछली पत्थर एक, को नहीं चाटती नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ, फुप्पी भतीजी एक जात। तो शिफा और तहरीम। तहरीम एक साथ। शिफा का एंड वही होना था जो तहरीम का था, कि उसने जिंदगी अकेले गुजारनी है, कुड़ कुड़ के, बिकॉज सालिस तो गया जैसे तहरीम का बॉयफ्रेंड गया था। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते की 2 किस्तें देखी नहीं थी। मैंने इसी हफ्ते की 2 किस्तें देखी हैं, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई, ये मतलब है कि ये बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग जबरदस्त बात बात क्या है है? यार, 2 किस्तें बीच में मैंने मिस की और इट डिडंट फील लाइक आई हैड मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। चले अगली भी 2 मिस करके देखिएगा कि नाउ व्हाट हैव यू मिस्ड हाँ, आउट। ये है, आप बीच में मिस करते जाए और आगे आगे करके। अब हम ना अब हम देखेंगे सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड, यार उसके हम बीच फिर में मैं नहीं देखने अच्छा वाली। ठीक है यार, जैसे आपके अगर लोगों ने इंसिस्ट आई किया, बिलीव यू मी, यू विल नॉट मिस एनीथिंग बिलीव यू मी, आई विल बिलीव यू। अनलेस के लोगों ने उसी पुरजोश उससे कहा जितने आपके बलबुसात पे उन्होंने कहा था कि यू मस्ट लव यू ऑल। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो फरजाद है, जी। आपकी इस कैरेक्टर के बारे में क्या असेसमेंट है कि इसको ये जो मिस क्या नाम है, रशा हैदर, मिस हैदर, मिस हैदर, रशा हैदर, इससे जो इमोशन जो उसकी तरफ फील कर रहा है, व्हाट डज दैट से अबाउट फरजाद? यार ये दरअसल ये ना प्यार मांगता है, ये भूखा है, कैरेक्टर प्यार का भूखा है, भूखा है, प्यार का भूखा हवस है, का पुजारी नहीं है, प्यार का प्यार का भूखा है। भूखा है, जेन्युइनली प्यार नहीं, का। प्यार का भूखा है। हाँ, उसको ही नीड्स कंपेनियनशिप। उसको पहले वो एक प्यारी वफा में नजर आई, वो चली गई उसके हाथ से। अब ये हैदर जो है, मिस हैदर जो है, वो भी प्यारी सी हैं,
और उसके अंदर वो स्पिरिट है कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ किसी खातून को, या आई वांट टू बी द सेवियर, ही वांट्स टू बी द नाइट इन शाइनिंग आर्मर। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियां पसंद आती हैं अच्छा फरजाद भाई को जी। यार, मतलब ऐसी बेवकूफ सी लाओबाली सी जिसको वो ऑल द वे उस ऑफिस में लेके गया है, वहां पे उसका पैर स्लिप हुआ है और पैर स्लिप होने के बाद उसने उसको कह दिया तुम वापस जाओ और मैं इधर चला जाता हूँ ऑफिस में। मेरा तो ख्याल था वो कहीं गोद में उठा के ना उसको कॉन्फ्रेंस रूम यार तक ये ले जाए। क्या सीन्स होते हैं वैसे, जब ये लोग शूट कर रहे होते हैं इस तरह का सीन, उन्होंने हाँ दिखाया, हमने दिखाया कि ये लड़का उस लड़की को लेके आया इस ऑफिस में, और अब इस लड़की का यहाँ पे पैर स्लिप हो गया है, जो भी है, अब वो तकलीफ में है, जो भी है, और वो उसको कह रहा है कि हाउ डज इट मेक सेंस फॉर फरजाद टू सेंड हर बैक टू द ऑफिस, एंड हाउ वुड हैव शी गॉन ऑन अ रिक्शा और लाइक ऑन अ कैब और व्हाट, एज अपोज्ड टू हिम मेकिंग हर कंफर्टेबल देयर एंड से कि यार अच्छा यहाँ पे कोने पे बैठ जाओ, अभी हम साथ में चलते हैं, या चलो मीटिंग अटेंड। मतलब इट्स सो बिजार एंड सो लाइक इलॉजिकल एंड सो absurd कि बंदा कहता है कि यार मैं क्या ही कहूँ। you're really cute, you're looking for like नो मतलब looking एक for एक logic. इतनी You're really cute, you're looking for logic. इतने लोग अगर Okay. बैठे हुए सेट पे तो कुछ तो सोच के मैं मुझे लगता है कि शायद करते हो यार, कुछ भी नहीं सोचते, ये कुछ भी नहीं सोचते। यार ये तो देखें, राइटिंग जंजबील आसिम शाह और डायरेक्शन यासिर नवाज साहब, इनसे पूछा जाए फिर कि ये इन्होंने क्या डायरेक्शन की है। क्या ही कहेंगे वो। क्या है बेचारे, उनके पास वो जिन नहीं है जो शिफा और वफा के पास है। चले फिर लेट्स मूव ऑन टू आमना, तन मन नीलो नील। तन मन और वो नीलो नील। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फैंटास्टिक एपिसोड। क्या जबरदस्त ड्रामा तन मन नीलो नील। I am hooked to this drama. I am in love with this drama. बड़ा कम ही होता है कि मैं इतने खुल के बगैर कोई बट लगाए कहूँ, yeah, this is fantastic writing. I'm very impressed. क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी हर बात की तायद करता हूँ, मुझे इतना मजा आता है तन मन नीलो नील देख के कि मैं बता नहीं सकता। और ये एपिसोड जब मैं देख रहा था, आई थिंक दिस वाज, हर एपिसोड देख के मुझे लगता है इट वाज बेटर देन द प्रीवियस वन, बट दिस वाज रियली लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली वो जो ट्विस्ट चल रहा है ना, मैंने आपको पहली एपिसोड के बाद कहा हाय था, हाय हाय हाय। आप हाँ, फिर जी जी। दाद दें अपने बॉय को, मैंने आपको कहा था यार कि पिछले हफ्ते दे चुकी हूँ मैं आपको 2 हफ्ते पहले। नहीं, लेकिन वो अभी देखे ना, अभी भी उसमें एक है एलिमेंट ऑफ मिस्टेक कि जो बेसिकली इसका बाप है, हमारी बच्ची का क्या नाम है इसका, राबिया, राबिया का राबी। राबी का जो बाप है वो एक्चुअली सोनू की माँ के साथ उसका सीन था, ऐसे ही है। या और सोनू की या माँ के साथ उसका सीन ऑफ हुआ क्योंकि सोनू की माँ ने फिर शौकत से शादी कर ली, और ये राबी का बाप इसलिए नहीं उससे शादी कर पाया बिकॉज ही बिलोंग टू कंजर्वेटिव फैमिली। तो फैमिली ने कहा वो कि वो नाचने वाली थी। नाच गाना छोड़ दो, या एक्ट्रेस थी या जो भी थी, तो उसने कहा छोड़ दो, तो उसने कहा ये तो मैं नहीं करूंगी, मैं अपनी बिरादरी में नहीं नहीं, शादी। उसने कहा कि तुम डांस छोड़ दो, नाचना छोड़ दो। माँ ने कहा है अगर तुम नाचना छोड़ दो। हाँ, तो उसने कहा ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मैं अपनी बिरादरी में शादी कर लूं, तुम भी किसी को देख के शादी कर लो। अब पिछले एपिसोड में जो हमने देखा कि ये जो राबी का बाप था ये लड्डू से मिलने गया था, तो क्या या उसने सोनू की माँ की भाभी से शादी कर ली थी, क्या किया था? हाँ ऑब्वियसली। शादी कर ली थी, तो बट देन या हाउ डू दे नॉट नो? वो तो कह रही है ना कि वो आता ही नहीं है घर पे, पता नहीं चला गया है, नहीं लेकिन तो वो होंगे कजन टाइप्स होंगे, वो आपस में उनका नहीं, जो लेकिन अफेयर था वो दोनों तो दोनों दोनों माओ की जो कॉन्वर्सेशन, दोनों मतलब इसकी सोनू की माँ की और लड्डू की माँ की जो कॉन्वर्सेशन थी तुम्हें इतना तो सुकून है कि वो वापस नहीं आएंगे। कि अपने अपने मियाँ को हम हाँ याद करेंगे, मेरे वाला तो मर गया, तो वो अपने वाले हाँ जो उसकी लड्डू का बाप हाँ, है, तो जो लड्डू की माँ को नहीं पता होगा कि सोनू की माँ का अफेयर था मेरे मियाँ के साथ, नहीं, नहीं लड्डू पता की होगा माँ को उसको। ये भी नहीं पता कि इसका मियाँ आके लड्डू से मिलता है पीछे, क्योंकि पिछले एपिसोड में तो लड्डू से मिलने गया है ना वो राबी का बाप। नहीं, वो उसने जिक्र किया ना कि कभी कभी आ जाता है, वो यही जिक्र था कि जब उसका दिल चाहेगा वो आ जाएगा। मुराद वापस आएगा ही ना, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। बट ही इज नॉट देयर, ये उसने जिक्र, यही रेफरेंस था कि वो कभी कभी आ जाता है, चाय पत्ती देने और वो सब कुछ करने,
So he's very much there, but he's not in their life. But none of them know that he's got another life, that he's married and he's got a daughter. I mean, whatever it is very interesting. You see, No, that I think that Laddu's mother knows that he's got another one, but of course, Rabi's family does not know that he has another child. कि उसकी पहले शादी हो चुकी है. इंटरेस्टिंग है ना कि आप वो उसकी राबी की माँ बहुत इंटरेस्टिंग है. राबी की माँ के साथ पहली शादी थी, दूसरी शादी थी, या लड्डू की माँ के साथ पहली शादी थी या दूसरी शादी थी, क्या था, या पहले कौन नहीं, पैदा लड्डू हुआ? बड़ा है राबी से लड्डू बड़ा है. दे मेक इट वेरी क्लियर कि वो उसकी उम्र बताते हैं और कहते हैं कि ये इतना लगता नहीं है, लेकिन इसकी उम्र ये है तो सोनू से 5 साल छोटा लेकिन लगता बड़ा है। हाँ, ये राबी सोनू से से बड़ा बड़ा है है, वो. सोनू से बड़ा है। तो वो उसका एग्जैक्टली सोनू से भी बड़ा है, तो राबी से भी बड़ा है. तो वो नहीं, उसने बड़ा कहा था actually- सोनू बड़ा है लेकिन लगता नहीं है, ऐसा कुछ बोला था। लड्डू बड़ा है लेकिन लगता नहीं है. अच्छा, वो जो भी है, सोनू और लड्डू दोनों जो है वो राबी से बड़े हैं. सोनू और लड्डू तो कजन ये है, बच्चा जो है सोनू और लड्डू कजन से और और राबी से बड़े हैं. और राबी और राबी और लड्डू इट अपियर्स आर सिबलिंग्स। Step siblings, yeah, absolutely. Very interesting. Very interesting. Not and step also siblings, half very- siblings. half siblings, हाँ, बाप एक है. Very interesting and also very, very sensitively handled. Every issue, and I love this kind of storytelling, जो कि responsible हो, लेकिन preachy ना हो कभी भी. आप देखें कितने छोटे छोटे न्यूआंसेस थे इस पूरे में. अगर आप सिर्फ लड्डू का कैरेक्टर देख लें, तो वो ना पहले सोनू पूछते हैं तेरा दांत कैसे टूटा. तेरे दांत को क्या हुआ है? गिर के तुड़वा बैठा पुत्र। फिर वो जाके आगे फूफी पूछती है कि दांत कैसे. फूफी नहीं, क्या होती है, कजन, आंटी खाला नहीं, whatever. फुप्पी लगती है, फुप्पी Uh, लगती है लड्डू की। नहीं, लड्डू की फूफी नहीं लगती भाई. फूफी कैसे लग सकती है? लड्डू के बाप के साथ तो उसका अफेयर था. फूफी कैसे बाप लग सकती है? नहीं, किसकी आप सोनू की माँ की बात कर रही है ना? लड्डू की. हाँ, सोनू की माँ लगती सोनू है, की माँ लड्डू जो के है वो बाप की बहन फुप्पी लगती है ना यार। नहीं, मामी लगती है, कैसे हो सकती. नहीं, मामी लगती है. एग्जैक्टली, मामी लगती है, मामी मामी लगती है, है। फूफी नहीं है. हाँ, हाँ, मामी, फूफी मामी, कैसे लगती है, मतलब मामी, भाई है वो तो. मामी। एग्जैक्टली. तो वो उसे फिर कहती है कि वो इतने प्यार से वो उसको मिलती है. दोनों, सोनू भी और सोनू की माँ भी, कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि ये बच्चा जो है ये इसकी स्पेशल नीड्स हैं, तो स्पेशल चाइल्ड है, तो ये ज़रा से हेजिटेट कर रहे हैं या उसको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं. वो इतनी वार्म्थ के साथ उसको वेलकम करते हैं घर में, और फिर वो कहते हैं कि यार अल्लाह गारत करे उन बच्चों का जो कि इतने जालिम हैं कि एक ऐसा बच्चा देख के उसको पत्थर मारे हैं या उसको बुली किया कि वो गिरा है और उसका दांत टूट गया है. And this is how generally society treats those with special needs or those people who they cannot term as normal in their words, quote unquote normal. तो बहुत sensitively उन्होंने ये चीज़ दी. और राबी भी आके थोड़ी सी uncomfortable होती है when he's staring, and but she's okay. So एक चीज़ को normalize किए कि अगर आपसे मुख्तलिफ कोई बंदा है, उसकी special needs हैं, तो ऐसे ना ट्रीट करें जैसे कि they're like misfits. It was very beautifully handled. Another very delicate nuance between Rabi and her mother. जब वो छत से आती है कामी के साथ डील करके, और वो कहती है कामी अम्मा मुझे बहुत तंग कर रहा है आजकल, तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, whatever. तो वो माँ उसको पूछती है कि बातों में ही कर रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा. एंड शी रियली मेंट कि आई होप ही इज नॉट लाइक ट्राइंग टू हरास यू और इज ही क्रॉसिंग अ लाइन. तो कहती नहीं उसकी मैं मुंह ना तोड़ दूं उसका. कोई और बदमाशी की है उसने, करके तो देखे. तो उन्होंने बड़ा ही डेलिकेट और जेंटल तरीके से ये भी कहा कि देयर इज ऑलवेज अ फाइन लाइन बिटवीन वर्बल एंड फिजिकल, और किस हद तक अब्यूज जा रही है, किस हद तक वो तंग कर रहा है, किस तरीके से तंग कर रहा है. इट वाज नॉट प्रीची, इट वाज नॉट कि आओ हम बैठ के बात करें इस चीज़ पे, कि इट वाज जस्ट वेरी जेंटल, डेलिकेट एंड नेचुरल. कि एक माँ कंसर्न है अपनी बेटी की हिफाजत करने की उसमें. इट वाज वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल हैंडल्ड. बहुत अच्छा था, बहुत जैसे आपने कहा सेंसिटिविटी के साथ और बड़े पॉजिटिव तरीके के साथ इस सब चीज़ों को डील किया गया. लेकिन सबसे एक और चीज़, एक और बड़ी जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो सबकी परफॉर्मेंसेस हैं. स्पेशली मैं ह्यूज शाउट आउट टू सहर खान वंस अगेन, बिकॉज हमने कल, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे थे जफ़ा की और सहर की परफॉर्मेंस की वहाँ पे,
जो लैप्सेस मुझे वहां पे नजर आए शहर के जफा में, उसको शहर ने 10 टाइम्स ओवर यहाँ पे कॉम्पनसेट करके और एक जबरदस्त एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस डिलीवर की है। मतलब मैं तो और मैं हालांकि आपको, गाया भी खुद है हाँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट वो जो आवाज थी मुझे बहुत, मैंने गौर से सुना कि यार ये शहर की अपनी है या क्या है, तो मुझे या तो बहुत ही कोई सिंगर किसी ने शहर की आवाज को अपनाने की कोशिश की है, बट ऐसा लग रहा था कि शहर ने खुद गाया और इतना अच्छा गाया है, ऐसा ही लग रहा था इतना अच्छा बिल्कुल गाया ऐसा है, ही है इतना अच्छा गाया है, और आई थिंक शहर ने खुद ही गाया है। और पूरा जो जिस तरह से एक राबी का किरदार शहर ने क्रिएट किया है, डेवलप किया है, ऑफ कोर्स राइटर डायरेक्टर की भी इनपुट होती है, सारों की इनपुट के साथ हम्म बहुत मुझे मजा आता है शहर की परफॉर्मेंस देके। एंड आई हैव टू आल्सो से शुजा, शुजा का पिछले हम्म एपिसोड में, क्योंकि मैंने वो रिव्यू नहीं किया था, मैंने देखी जरूर थी, और वो जब रिकैप या आया और या दोबारा वो सीन आया, कुत्ते मरासी कंजर जो कहते हैं, यार उस कितने उस उफ लड़के ने उफ कितने पैशन के साथ वो डायलॉग उफ डिलीवर किया। कीड़े मकोड़े डांसर भांड मरासी कुत्ते कंजर। और आप वो देखें, रोना उफ वो इतना बेसाख्ता उसका रोना कि हमारी तो वैसी इज्जत नहीं है और हम यहाँ क्या करते हैं और इस एपिसोड बहुत खूबसूरत में जो शुजा के जितने शुजा के और शहर के सीन्स थे, उसमें एक जो जो रोमांस एज सच इतना ओवर्ट रोमांस नहीं है उसमें, वो कि उसको बता रही है कि मेरी शादी वो उसके साथ तय करने लगे हैं, कामरान के कामी के साथ, या जो भी, मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी, तो ऐसा नहीं है कि वो हाँ यट जब वो लड्डू दोनों का हाथ पकड़वाता है, तो या जिस तरह से या दोनों के एक चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन आता है, और फिर बाद में आप देखते हैं कि शहर उसको सोच रही, मतलब राबी उसको सोच रही होती है, तो हाँ बहुत खूबसूरत हाँ दोनों का एक बहुत अच्छा था दोस्ती का रिश्ता डेवलप हो रहा है, और वो दोनों ने बहुत उसको बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रे किया है, शहर और शुजा ने। Absolutely, absolutely. I think both mothers have also delivered their यस characters very beautifully. Samia Mumtaz और नादिया अफगन दोनों veteran actors, fantastic characters भी बहुत खूबसूरत लिखे हुए हैं और performances भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे I want to give a special mention to नोमान मसूद। उनका जो यस आखिरी सीन था ना, कि जब वो गाना सुनते हैं तो उनको वो सारा रिकॉल होता है। अब द गाना वाज अ ट्रिगर बिकॉज उन्होंने वो गाना सुना था, वहाँ से उनका ब्रेकअप होता है एंड और फिर वो जो रोते हैं बैठ के बिकॉज ही इज ऑल्सो पाइनिंग फॉर अ लॉस्ट लव। उनका एक्सप्रेशन रोना बहुत बहुत इफेक्टिव था। वो मैंने बड़ा वो सीन एंजॉय आप किया। वही देखे ना, वही मैं बात दोबारा कहना चाहूंगा, क्योंकि जफा में अभी हमने उनको देखा है, और जफा पूरे जफा एक तरफ और ये एक सीन उनका एक तरफ, एक सीन, बिल्कुल इतने हमारे जो बिल्कुल सीनियर एक्टर्स हैं, जो हमारे वेटरन एक्टर्स हैं, उनको हम यूटिलाइज ही नहीं करते। हम उनको बस वही घिसे पिटे डायलॉग्स देख के और घिसे पिटे सीन्स देख के और उनको कहते हैं बस ये काम पूरा हो गया। आप देखें ना यार, क्या स्किल सेट है। वो एक सीन है, बिल्कुल उसमें कोई डायलॉग नहीं है, चेहरे पे जिस तरह से आंखों में आंसू निकल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन था, जो एक एक जज्बा था, जो इमोशन था, हालांकि वो असल में वो एक्टर तो नहीं थे जो हमने जिनका देखा था, जो फ्लैशबैक था, he was some other actor, and I have to say या whoever that actor was, that gentleman was not doing a very good job, क्योंकि आई थिंक उनका लिप सिंक भी ऑफ था, उनको डब किया हुआ था या जो भी था। बट कट टू जब आप ये इनका अब रिएक्शन देखते हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, सो वेल डन यार, नुमान साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ उसको परफॉर्म। और वो भी चीज़ सामने आ गई कि जो हमने कहा था ना कि सामिया मुमताज़ का जो स्टाइल है दैट इज़ ऑफ अ डांसर हु इज़ रिटायर्ड नाउ एंड नो लॉन्गर डांसेस, लेकिन प्रॉब्ली जवानी में उनकी चोटी और वो एक कन्वेंशनल उनका अटायर होगा, और वो था, तो वो भी बड़ा अच्छा था। दूसरी चीज़ है कि डू यू थिंक नाउ दैट राबीज डैड इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर हर I don't फॉर know. नॉट I मैरिंग can't. I कामनी? can't predict. It's the good thing हाँ, about Tanman Nilo Neil, or the best thing you about can't Tanman, predict. it's like Yeah, it's unpredictable, and I yeah. enjoy its unpredictability. I don't even want to predict. I'm enjoying it. आई मीन जिस तरीके से वो रोए हैं, मुझे ख्याल आया कि यार ये बंदा कहेगा कि मैंने तो एक बगैर प्यार के ज़िंदगी गुज़ार ली, मेरी बेटी नहीं गुज़ारेगी। बट हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपका एक सेकंड लेना चाहूंगा। मेरे पीछे जो ग्रिल है ना, उसमें ऊपर की बार और नीचे की बिल्कुल बार में सूरज आ रहा है, बड़ा अच्छा शॉट आ रहा है ये। एनीवे, ओके, हाँ, ओके। ये देखिए, ये सूरज 2024 का आखिरी सूरज, सो गुड। एनीवे, सूरज तो एक ही रहेगा कल भी, लेकिन आखिरी आखिरी आपका पता मतलब होता है ना, ये 2024 का आखिरी आखिरी सूरज, सनसेट। आखिरी सनसेट, गरूब, सन है, सनराइज है, सनसेट है, व्हाटएवर। एनीवे, जी, जी।
तो यार तनमन नीलो नील फुल अच्छा मार्क्स टू तनमन नीलो नील। दूसरी तरफ आए जो अपना यस, सलीम मिराज वाला मून है पूरा सिनेरियो, मून और बाऊ कैसर। बाऊ कैसर वाला। तो बाऊ क्या वो पुलिस वाले को जिस तरह से वो करता है वो मुझे अच्छा लगा सीन, कि वो हम्म, 6-5 लाख 4 बहुत लाख अच्छा था। उसने रखा होता है वहां पे, हाँ और फिर लॉयर का जैसे ही फोन आता है और फिर वो पैसे उठा लेता है और 1000 रुपए बख्शिश दे के 1000 रुपया छोड़ के बख्शिश लेके चला जाता। तो वो क्योंकि वो तो है ना इस किस्म का इंसल्टिंग टाइप ऑफ बंदा है कि ही लाइक्स टू इंसल्ट पीपल। हाँ तो या वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। हाँ। मजा आ जाता है तनमन नीलो नील लेकिन देख बाऊ के, कैसर ने अब बड़ा ही मून मजा को आता है। बुलाया वापस अपने पास, ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, और शायद इतनी बड़ी तो खैर बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने क्योंकि नोटिस की और फील की तो मैं इसलिए कह भी रही हूँ। जब वो एक सीन होता है ना, जब राबी बैठती है आके, खूबसूरत राबी, और सामने लड्डू बैठा होता है और उसको घूर रहा होता है कॉन्स्टेंटली ना, बिकॉज शी सो ब्यूटीफुल एंड ही इज लाइक स्टेयरिंग एट हर। तो आके सोनू भी पास बैठता है आके। तो मुझे बाद में लगा कि शायद सोनू को राबी उठ के जाती है तो कहना चाहिए था कि लड्डू ऐसे नहीं घूरते लड़कियों को, कोई छोटी सी बात ऐसी कर देता इन द पासिंग। मुझे ऐसा लगा, but I mean everybody was kind of okay with Laddu staring at Rabi, which I understand is fine since he's a child with special needs. मगर ये कह सकते थे कि लड्डू ऐसे नहीं घूरते लड़कियों को प्यार से। तो छोटी सी बात मैंने फील की बिकॉज शी वॉज गेटिंग अनकंफर्टेबल द वे ही वॉज स्टेयरिंग एट हर, तो मैंने कह दी। कर सकते, ठीक है। मुझे तो उससे ज्यादा वो हुआ कि वो जो जो एक्टर हैं जो लड्डू प्ले कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके दांत को उन्होंने काला किया हुआ था दिखाने में। वो थोड़ा सा, Yeah, बट देन अगेन इट्स फाइन। it's fine. दांत तो नहीं तोड़ सकते थे ना तोड़ तो नहीं रोल सकते के थे। लिए। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। गुड एफर्ट। एनीवे, अब एंड गुड परफॉर्मेंस बाय द एक्टर। आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, whoever is playing Laddu, I think he's done a good Yes, job. absolutely, very very effective. Hmm. Moving, and I'm really excitedly waiting for the next episode. और Yes. हमने देखा कि सैफी हसन साहब का भी एक कैमियो आएगा हाँ, सैफी भाई खुद अगले भी आ रहे एपिसोड हैं, में। और सैफी भाई जी। को और मुस्तफा अफरीदी को और सुल्ताना सिद्दीकी साहबा को जिन्होंने प्रोड्यूस किया, वो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनका शुक्रिया। लविंग इट, अच्छी कहानियां लविंग हम इट। तरसे में भाई देखने को, तो हमें जब अच्छी कहानियां मिलती हैं, फिर मैंने कहा था ना हम खुल के तारीफ करेंगे, हम ओन करेंगे, हम बोलेंगे ये जैसे हमने बनाई है। सो थैंक यू टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग तनमन नीलो नील। मूविंग ऑन टू आमना लविंग जी, इट। फरार। फरार। फरार की थी जी 7वीं एपिसोड, और कहानी आगे चली है और इंटरेस्टिंगली चली है। कुछ कहानियां, कुछ ट्रैक फंसे हुए हैं और कुछ ट्रैक फ्लो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये फरार की ये एपिसोड बहुत एंजॉय की। मुझे इस एपिसोड की पेस बहुत पसंद आई। मुझे इस एपिसोड के जो स्विचेस थे बिटवीन वन ट्रैक एंड द अदर ट्रैक एंड थर्ड ट्रैक एंड द फोर्थ ट्रैक, मुझे वो पसंद आए। मुझे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि ये कहानी की ये एस्पेक्ट इज नॉट मेकिंग सेंस, जो कि पहले हो चुका है मेरे साथ 1-2 बार। तो ये वाली जो फरार की एपिसोड थी, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। ओवर टू यू। मैंने बहुत एंजॉय किया, ख़ास तौर पे जो नाज़ो और चौधरी अकमल का ट्रैक था। आई थॉट दैट सुहाए एब्सोल्युटली नेल्ड इट। जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसका रोना था, जो हबड़ दबड़ में वो जाती है, एंड शी इज़ अ गर्ल हु इज़ गॉट हर विट्स विद हर, वो जाती है, बैग निकालती है, पैसे डालती है, अब चीज़ें उठाती है, वाइल शी इज़ वॉचिंग द CCTV कि ये हो क्या रहा है ऊपर, और गाड़ी निकालती है, शी कैन ड्राइव, शी इज़ निकल जाती है वो। उसको पता चल जाता है कि भाई आई नीड टू एस्केप नाउ, वो फरार हो गई है वो। और वहाँ पे चौधरी अकमल लेफ्ट नथिंग टू द इमेजिनेशन। वो जो भाई होता है गोली डालता है, कहता है इसके घुलने से पहले तुम बता दो वरना मेरी बहन को मैं बेवा कर दूंगा, और वो उनको मरवा देता है। तो ये तो ट्रैक ऐसे छटपट चला, जबरदस्त। और वहाँ पे जो फोन करना, यार परफॉर्मेंसेज मेक और ब्रेक अ ड्रामा। एक एक बंदे की परफॉर्मेंस, वो नादिया जमील की ओए परफॉर्मेंस, होए 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 होए, कमाल। जब उनको भाई कहता है कि तू वैन डालने के लिए तैयार हो जा, और वो कहती है ठीक है, और जब फोन आता है कि वो तो उनका कत्ल हो गया, और जिस तरीके से वो और फिर जो वो डांस करती है शी इज शोन टू बी अ कोल्ड हार्टेड रूथलेस वुमन हु इज जस्ट लाइक फैंटास्टिक। बहुत अच्छा था उस ये ट्रैक, सारा इतना सॉलिड है,
बहुत जबरदस्त। इस नादिया जमील वाले पूरा ये जो सीन था ना, इसकी मेरी सबसे फेवरेट बात ये है कि मैं वेट कर रहा था कि जब भाई बताएगा कि मैंने बेवा कर दिया तुम्हें या कोई, तो शायद वो हाँ, कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, कि शायद वो एक ठंडी हाँ नो रिमोर्स। भर ले, शायद वो हाँ, थोड़ा सा नहीं। एक वो फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उसके चेहरे पे आए कि यार कि अच्छा मर गया। वो एक माइक्रो मिली सेकंड के लिए भी कुछ नहीं आता, वो खुशी ही आती है। वो बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं बिकॉज आई वाज हाँ, एंटिसिपेटिंग कि अच्छा मतलब हाउ वुड शी रिएक्ट नाउ, सो आई रियली एंजॉयड दैट। वो और वो कहते नादिया हैं ना वो जमील। सब पे, हाँ, वो पे कहती है और नागिन, तो नागिन भागी है लेकिन पकड़ी जाएगी। हाँ, तो she means business. It was fantastic performance and this track I found the strongest in this episode. नंबर 2 ट्रैक पे आता है of course बातिश और फसी का ट्रैक. Um, while it's moving fast, सब कुछ है. I'm missing something in this track. Maybe you'll help me understand what I'm missing. टेल मी व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, बिगेस्ट कंसर्न विद द ट्रैक? My biggest concern was I felt that there wasn't enough movement or there wasn't enough action. I felt कि अच्छा, मुझे जो वो उन्होंने उसको उनका फेस टू फेस आना था ना, बातिश का हम्म, और फसी का, फंसी का आई थिंक दिस हैज हम्म, हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पिछली बार जब वो मिले थे वो नंबर दे के चला गया था सर। मतलब या नाउ दैट फसी थिंक्स के बातिश हैज एक्चुअली रियली, फसी नोज हु बातिश इज एंड knows that या or thinks that Batish killed Professor Hamdani, and Batish also knows कि भाई ये is the पुलिस, QIP target killer. हाँ, Yeah, और वो सब कुछ है। तो is the उस shooter. सिनेरियो में जब वो एक दूसरे की सच्चाई से किसी हद तक वाकिफ है, एक दूसरे को जब उन्होंने देखा, जब बातिश बाइक पे था और वो उसको स्टेयर करता और फिर बाइक हम्म, जू जू करके निकल जाता है, मुझे वो थोड़ा हम्म। फिल्मी सा मजे का लगा सीन। मैंने कहा यार अच्छा है। वो था फिल्मी मजे का, लेकिन अगेन वो बातिश आया और वो भाग गया और ये 4 लोग उसको ना पकड़ पाए। एक थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार, हाँ, वो बार दरवाजा बार तो खुलने नहीं ना, में फिर इतना हाँ, वो लगा वो, हाँ, बट बार-बार तो नहीं ना, एक दफ़ा। आई मीन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चौधरी अकमल जो है ऊपर से भाग के गाड़ी में बैठ के निकल जाता है इन अ स्प्लिट सेकंड और 4 लोग नहीं पकड़ पाए उसको। यहाँ भी उन्होंने वही दिखाया कि नहीं, तो ये थोड़ा-सा ना लॉजिक डिफाइंग सीन्स हैं। एंड फॉर अ क्राइम थ्रिलर इट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट एनीवे ये बहुत छोटी बात थी। बाकी जो उन्होंने पूरा दिखाया है, आपने there was a lot of talk time for Batish and Fasi's entire sequence. I felt that there wasn't enough action. For example, Batish talking to his friend कि अच्छा ये दोस्त हैं, ये सब सेटल्ड हैं, सिर्फ तू ही रह गया है। फिर उसका वहाँ से जाना, मकसद है इसका ऑफ कोर्स सारा, मगर नंबर 2 पे ये सीक्वेंस है सारा, ये जो है ना, ये अच्छा, कहानी नंबर आपने 2 पे नंबर चल 2 रही पे है। डाला है जो पूरा वो वाला ट्रैक है, दानियाल वाला। दानियाल के हाँ, किरदार का क्या नाम है? बब्रिक। तो बब्रिक मेरे लिए नंबर 2 पे था, आपने उसको नंबर 3 पे क्यों डाला है? वो तो मुझे मजा आया पूरा वो देख के ट्रैक। नहीं, मुझे नहीं मज़ा आया देख के, बिकॉज़ ये पिछली एपिसोड में भी हमने यही देखा और इस एपिसोड नहीं, में भी यही पिछले देखा। एपिसोड में ये कहाँ हुआ? वो जो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो याले का बाप है उसका बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन होगा, लेकिन वो बड़ा अक्लमंदी के साथ पूरी उसको उसके दिल में जो भी हाँ, हो, लेकिन जो उसने बड़े नहीं, लेकिन अक्लमंदी इस के बात साथ से इम्प्रेस होने वाली क्या बात है? है कि इसमें मुझे इम्प्रेस होने अगेन वाली क्या बात है? अनप्रिडिक्टेबल था ना मेरे लिए। मुझे ये लगा कि वो उसको बब्रिक को बुलाएगा, उसको जलील करेगा, बगैर बब्रिक और उसके बाप की लड़ाई हो जाएगी वहां पे, कुछ वो शायद मार दे और वो भाग जाए या फरार हो जाए वहां से, बट इट वाज अनप्रिडिक्टेबल। शायद मैं थोड़ी रेस्टलेस हो रही हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बब्रिक अभी तक कराची पहुंच गया होगा। जो 3 हफ्ते पहले से बाप के साथ बात हुई थी कि तू कराची जा, वहाँ काम कर। मैं वही इंतजार कर रही हूँ कि बब्रिक जाएगा कब। हाँ, पता नहीं, शायद मैंने और आपने फिर डिफरेंट डिफरेंट जोन में देखा है ड्रामा, क्योंकि मुझे वो हाँ, लगा कि यार ये तो अनप्रिडिक्टेबल सी चीज हो रही है, कि ये तो मुझे लगा था कि बब्रिक, और क्योंकि उसका चाचे और बब्रिक की तो वैसे ही एक है अनबन और उनकी तो लगती है आपस में, लेकिन वो चाचा बड़े, नहीं, चाचा जो है मुझे लगा कि बड़ा स्मार्ट है चाचा, हाँ क्योंकि जाहिर बात है उसका भतीजा है, कोई दुश्मन तो है नहीं। उसको वो अब यही कहेगा कि भाई तो तेरी शादी, वो उसको नहीं बता रहा कि मैंने जाले की बात कहीं और की भी है। वो कहता है मंगेतर है, मंगेतर की भी हदूद में रहो। और तुम वो अब उसको ये कहेगा अगली किस्त में, वो उसको कहेगा कि जाओ भी तुम नौकरी करो जाके, जब तुम रोजी कमाओगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, फिर वो जाएगा। हाँ। तो मतलब है कि अभी दे गोइंग टू टेक देयर स्वीट टाइम टू गेट टू दैट पार्ट, यू नो। या
एक जो है दूसरी चीजें फसी यार और जो वो लड़की है हमारी, क्या नाम है सादिया उस उनका भी सादिया कुछ थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, जो माँ कहती है कि मैं तुम लोग की तो जोड़ी बड़ी परफेक्ट है, अल्लाह ने जोड़ मिला दिया तुम्हारा, मेरी तलाश खत्म। और वो फिर कहती है मेरा हाँ फोन अंदर रह गया, और वो जो इंटरेक्शन हुई वो भी क्यूट सी थी इंटरेक्शन। क्यूट थी What I really like about फरार is कि आपकी रोमांटिक जो है ना वो एक्सपेक्टेशन किसी भी कैरेक्टर से नहीं है हाँ देर इज नो लाइक you're डिपेंडिंग फॉर थ्रिल तो हम्म, जहाँ थ्रिल थोड़ा स्लो होता है वहाँ मुझे होता है कि क्यों नहीं एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यार आई विश कि इन्होंने पिछले हफ्ते की प्रोमो में ये दिखाया ना होता कि नाजो हैज़ मैनेज टू एस्केप। एस्केप क्या बिकॉज मैं सोचती कि यार ये निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी वो एक और एलिमेंट ऑफ थ्रिल होता मेरे लिए कि विल शी बी एबल टू गेट अवे वो था पकड़ बड़े लेंगे नहीं मजे का, पकड़ेंगे वो जो गाड़ी गिराज के अंदर खड़ी बहुत हुई मजे और का था गिराज हाँ हाँ सीमिंगली सोफों के बेडरूम के पास ही है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है। हाँ वो बड़ा अच्छा था लेकिन आई न्यू दैट शी वुड गेट अवे हम्म, so as a viewer I wish that I didn't know हाँ ये तो because है I would हमारे have ड्रामा में। that would have added to my element of thrill कि भाई ये भाग पाएगी या इसको भी पकड़ लेंगे ट्रू। मगर वो भाग जाती I also like the little pockets of comic relief that they give for example जो सलीम और जावेद के कैरेक्टर हैं वो जब चाबी लेके जाते हैं नसीर साहब के पास कि तुम अब राशन की गाड़ी चलाओगे वो इतना लंबा नहीं था कि आप इरिटेट होते इट वाज शॉर्ट बट स्वीट एंड फनी आई लाइक दैट हाँ मजे का था वो, मजे का था मुझे तो अच्छी लगी, मैंने एंजॉय की ये किस नहीं नहीं बहुत अच्छी किस थी ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सारी रही कि बिल्कुल तनकीद करके और बीच में से नुक्स नहीं निकाल नहीं के ये तो बहुत छोटी चीजें हैं नॉट एट ऑल मैंने आपको पहले ये कहा है कि सुहाय का जो था ना क्या पूरा वो पार्ट वो बहुत स्ट्रांग था सुहाय को ले लें आप हसीब खान की बात करें आप नादिया जमील की बात करें आप इधर फैंटास्टिक या हसन और नियाजी आल्सो आई थिंक ही इज परफॉर्म्ड रियली वेल। हसन न्याजी इज वेल बिल्कुल हाउ कैन आई फॉरगेट हसन न्याजी इज वेल वो बहुत स्ट्रांग था एंड इवन बातिश एंड फसी हैव दे आर होल्डिंग आवर इंटरेस्ट ऐसी बात नहीं कि आप बेचैन हो पूरा रहे हैं उन्होंने restless हो रहे हैं डंकी को भी ट्रिब्यूट एक दिया फिल्म को, और डंकी जी वाली बात बबलू जो है वो इटली चला गया था डंकी से। जी मुझे अच्छा मुझे लगा, पता है इस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा, पता नहीं आपका इस पे क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं क्योंकि आपने डंकी देखी हुई फिल्म मुझे लगा कि इनको डंकी कहना चाहिए था यार तूने फिल्म नहीं देखी उसमें क्या हुआ है ना, थोड़ा सा रेफरेंस शायद आ जाता, हाँ बिकॉज इतनी बात हाँ हुई अभी रिसेंटली डंकी के हाँ ऊपर और सब कुछ। मुझे लगा कि उनको ये कहना चाहिए था कि यार तूने फिल्म नहीं देखी डंकी उसमें जो हाँ होता है ऐसा फ्रेंड्स में भी ऐसा वही होगा रेफरेंस है तो थोड़ा सा क्योंकि एनीवे हाँ पॉपुलर कल्चर का पॉप पॉपुलर कल्चर आई में जस्ट था। वांट नाउ आई वांट बब्रिक एंड जालेज track to move forward because although it is giving you some unpredictable moments I feel that movement फिर भी नहीं है उसमें उसका मूव होना बहुत जरूरी है ठीक हो गया फाइनली आमना जी, मूविंग ऑन हाँ देन जी कर्ज़े जान। ये बात तो प्रूव हो कर्ज़जान गई की है कि भी अमार 7वीं जो एपिसोड की है वो एक असल में एक रेपिस्ट है एक और क्रिमिनल है क्रिमिनल बिल्कुल है, और जो हमारी उस किरदार को लेके कंफ्यूजन थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों क्रिएट की गई थी, या वो हमारा कसूर है, या वो किरदार को प्रेजेंट कर जिस तरह से किया गया प्रेजेंट करने वालों का कसूर है, क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने अगर वीडियोस भी बनाई हैं उस लड़की की, और अब वो मान भी गया है कि उसने वो सब कुछ किया है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कुछ सीक्वेंसेस बीच में ऐसे क्यों थे जहाँ पे अमार का जो क्राइम है उसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा इंटेंशनली, बट एज अ व्यूअर जब मैंने उन सीन्स को परसीव किया तो मुझे लगा कि परहैप्स इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड सॉरी आमना, मैं आपको बात ही नहीं करने दे रहा इस मौजू पे, क्योंकि ये मुझे बड़ी वियर्ड एक दो चीजें लगी इस एपिसोड में। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, नशवा का एक डायलॉग था जो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा। कौन सा उसने कहा कि अगर इस बार इसको सजा ना मिली तो वो आगे चल के कोई बड़ा काम जुर्म करेगा। और अगर अब भी सजा नहीं मिली ना, कल कल बड़ा क्राइम करेगा। हाँ तो भाई इससे बड़ा क्या होगा मतलब काम उसने बुरा कहा कोई बड़ा, ये नहीं कि कोई इससे भी बड़ा जुर्म करेगा। हाँ इसमें बंदा हाँ बोले कि यार शायद इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, शायद कत्ल कर दे किसी को, राइट? जी तो कोई बड़ा जुर्म, मतलब ये इससे बड़ा क्या, और मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, ये बड़ा नहीं है। नहीं मतलब he was involved in the gang rape of this girl and then he left her to die on the roadside
इससे बड़ा क्या ही क्या करेगा वो होगा? किसी के साथ। तो मैं हाँ। थोड़ा सा ना नशवा की जो नॉनचलांस है ना इन रिलेशन टू दिस क्राइम दैट शी इज अवेयर ऑफ दैट अमार हैज डन, that is really bothering me because even with the conversation with the mother and even after that जब पूरा वो एक showdown होता है अमार के साथ सब कुछ, और जब बुरहान का फोन आता है तो पहली बात वो बुरहान को कहती है थैंक यू फॉर एड्रेसिंग मी विद माय नेम। रियली मुझे पहली दफा खुद से मिस नशवा कहने के लिए थैंक्स। मतलब इतना सब कुछ Yeah, is that the first thing that comes to your mind? That's the first Yeah. thing that really came to your mind कि अच्छा थैंक यू फॉर, तुम्हें मतलब थप्पड़ पड़ा तुम्हारी दादी से, तुम्हारा कजन रेपिस्ट है, असॉल्ट कर रहा है। It was all really Yeah. weird, मुझे नहीं समझ आई, समझाएं मुझे। So मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बड़े गौर से ये एपिसोड देख के ना मुझे ये हल्की सी फीलिंग आई है कि राइटिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ख़ास तौर पे जहाँ नशवा की और इवन जहाँ बुरहान की बात है। इन दोनों कैरेक्टर्स की जो राइटिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या आगे जाके बेहतर हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी बातें मैंने नोट की कि उसका ये कहना कि आगे जाके कोई बड़ा जुर्म करेगा, कोई इससे बड़ा जुर्म, क्या हाँ कोई होगा? बड़ा जुर्म करेगा। हाँ, कोई बड़ा जुर्म करेगा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि वो एक गैंग रेप में मुलव्वस है और उसने एक लड़की को वहाँ पे, और ऊपर से अब उसकी वीडियोस बना के उसने भेजी हैं, वो तो खैर उसको बाद में पता चलता है, लेकिन ये है कि इससे बड़ा जुर्म क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो बुरहान का एटीट्यूड है ना नशवा की तरफ, मुझे वो भी बड़ा डिसमिसिव सा लगता है। वो वाकई ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट टेकिंग हर सीरियसली। अब क्या बुरहान का कैरेक्टर ऐसा है दैट ही डजंट टेक फीमेल एम्प्लॉइज सीरियसली? पहले भी वो ऐसी बातें कर चुका है कि ख़वातीन के लिए तो ये लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाएगा इतना सोचना या सीरियस में। पहली बात मैं भूल रही हूँ, लेकिन पहले भी कोई ऐसी बात की थी उसने। अभी भी जब वो बात कर रही होती है तो वो कहीं और बात को ले जाता है कि आपका माइग्रेन ठीक हो गया, सर का दर्द कैसे है अब आपका? अच्छा आप बैठ जाएं, अच्छा आप घर चली जाएं, आप चाय पी लें, अच्छा कॉफ़ी पीने चलेंगी। कॉफी पीने चलेंगी? It was like, dude, she's telling you something serious about her family, and you're telling her, okay, you're being really dismissive, and I don't know what to blame it on. अच्छा वो सब तो हाँ, आप नशवा एट्रीब्यूट को कर भी ना, दें, sorry, वो सब तो आप एट्रीब्यूट कर बुरहान, दें ठीक है। बुरहान को, बट व्हाई इज नशवा पुटिंग अप विद इट? So I think that Nashwa is also cut out to be a little childish. She's an idealist, वो तो है, आपको नजर आ रहा है कि वो एक आइडियलिस्ट तो है कि जो वो ख्वाब देखती है कि माँ की शादी होनी चाहिए और मेरे बाप के पैसे हैं वो मिल जाने चाहिए, या आइडियलिस्ट तो वो है, लेकिन थोड़ी सी चाइल्डिश भी है। और वो रीइंफोर्स बुरहान कर रहा है। मतलब वो कहती है ना कि उसका बोनेट गर्म थी और वो आया तो वो बुरहान आगे से कहता है, आप क्या मिस क्या behzad, आप क्या बहुत ज़्यादा थ्रिलर्स देखती हैं? I wouldn't expect my boss, who's a very serious and established attorney, to ask me this question if I'm giving him some evidence about a really serious crime that's taken place. So I found the conversation between these two characters very off, to be honest. I did not understand it. Also, I don't understand these two. हाँ. Also to think for a second कि नशवा की माँ को ये पता लगा है कि उनका भांजा भतीजा whoever और नशवा का कजन एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, एंड शी हैज नो कंसर्न। वो उल्टा नशवा को कह रही है अच्छा बस छोड़ दो ना ये वो, मतलब बहुत चिल है इस घर में एक इसलिए लड़के कि के। ये होता रहा है पहले इस घर में। नहीं वो तो मैंने कहा था, लेकिन उसकी भी कोई ऐसे नहीं, इस दफा तो कह दिया ना, इस दफा तो नशवा ने कह दिया कि इस पे पहले भी 3 FIRs कर चुकी हैं। अमार के ऊपर ये पहली FIR नहीं कटी है, इससे पहले उस पे 3 FIRs कट चुकी। ये ऐसी चीजें पहले भी कर चुका है। नहीं वो पता नहीं रेप की कटी है या किसी और चीज की कटी है तो नहीं पता हमें। कोई ना कोई तो है ना, ही मतलब ऑफेंडर, सीरियल ऑफेंडर तो है ना, कोई ना कोई। हाँ तो everybody is really very chilled in this household. हाँ, they're really like cool about it. Oh, okay, now he's raped somebody, but raped let's hope he somebody doesn't and do left her to something die, serious. so it's Yeah. okay यार, no Yeah, big deal. let's hope यार इससे ज्यादा ना कुछ कर ले, escalate ना कर जाए उसका crime scene. नहीं इससे ज्यादा ना कुछ कर ले, हाँ. कुछ बड़ा ना कर ले, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है ये। हाँ, अच्छा, लेकिन जहाँ हम ये सारी बात कर रहे हैं about the characters जो कि जरा से I feel they're a bit murky. I have to say that Yumna's performance, जब वो फोन पे पहले अमार उसको इंटरसेप्ट करता है और जो उसकी हाथापाई अमार के साथ होती है और फिर दादी आ जाती हैं और बड़े अब्बू आ जाते हैं और the way she goes to her room and she cries, it was so real and it was so powerful कि वो हिचकियाँ ले लेके
कहीं उसकी आवाज भी फट रही है हमारे साथ अच्छे होने का ढोंग ढोंग कर दी है। and she doesn't know what to do because here's this like really morally upright girl who wants to do everything by the book and she's righteous and वो माँ के लिए भी सही चाहती है और वो करके दिखाएगी वो वो लड़ेगी जस्टिस के लिए और वो हिचकियाँ ले लेके उसका रोना बहुत अच्छा सीन That was an था. It was excellent very scene. good. अच्छा, Excellent scene. अब मैं आपको ये बात बताऊं जो हमारी बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है अक्सर कि यार ये बैड राइटिंग है लेकिन एक्टर को तो नहीं, और ये राइटिंग अच्छी है लेकिन एक्टर ने सही नहीं किया। आप यमुना की अच्छी परफॉर्मेंस को इस बात से गेज करें कि जो बात अभी मैंने आपको पॉइंट आउट की कि पहला बात वो फोन उठाते साथ ये कहती है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मिस नशवा। अब ये जब मैंने पहली सुनी थी ना लाइन, तो मैंने खाली सुनी थी, मैंने यमुना का एक्सप्रेशन नहीं देखा था, मैं कुछ उठा रहा था तो एकदम ये लाइन आई तो मैंने कहा है ये इसने क्या बात की, इतना बड़ी हो रही है। तो मैं फिर वापस गया, पॉज किया। इट इज ओनली यमुना's एक्सप्रेशन एंड आई वांट कि यहाँ पे वो इंसर्ट चले, दैट मेक्स दैट शॉट काइंड ऑफ बिलीवेबल एंड ओके कि यार इट्स द वे दैट शी सेड इट। अगर आप उसको यमुना की एक्सप्रेशन के बगैर देखें ना तो आपको बहुत ही अपसेट लगती है ये बात कि यार इतनी बड़ी ट्रेजेडी ये हो रहा है और वो पहली बात ये उसको कह रही है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मिस नशवा, बट व्हेन यू लुक एट यमुना's फेस इन दैट सीन यू लाइक अच्छा चलो शायद उसने बोल दी ये बात वो जिस जोन में है, सो इतना बड़ा किरदार होता है एक एक्टर का, एक सीमिंगली इलॉजिकल या सीमिंगली अपेरेंटली एक जो बात जो आपको वैसे शायद समझ में ना आए, बट द वे दैट द एक्टर एक्सप्रेसेस इट और सेज इट मेक्स हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। Absolutely. Absolutely. You can't doubt Yumna's skill. I mean, she's just perfect. In every scene, you can see her heart and soul going into a performance and everything, which is why, to suspect कि ये characters बहुत perfection के साथ लिखे ही नहीं गए हुए, अफसोस होता है मुझे ये देख के समझ नहीं आ रही कुछ बातें उनकी। मुझे मुझे पता नहीं है इस सीन का भी मुझे, लेकिन हाँ मुझे वो सीन देख के ऐसा लगा that maybe even Yumna was not convinced why she's saying it, but then she did her best to deliver those Yeah. lines because she couldn't get those हाँ, lines. but even that other dialogue कि इससे भी आगे जाके इससे भी बड़ी चीज करेगा, वो भी एक बहुत ही हाँ frivolous वो dialogue मुझे नहीं था। समझ आया, वो वो तो भी frivolous हाँ, exactly वो नहीं समझ आया। वो नहीं तो आया। ये दोनों frivolous dialogue से, तो ऐसा नहीं है कि कर्ज़े जान flawless है, लेकिन यार इंटरेस्टिंग बहुत है और इंटरेस्टिंग बनाने में बहुत बड़ा हाथ दीपक परवानी का भी है। वो जो परफॉर्मेंस है ना, जो डिनर टेबल पे रिवर्स साइकोलॉजी, वो नहीं गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा नहीं करते, वो उसको नहीं कहते कि जाओ अपने कमरे में, वो उसको मारते नहीं है, वो कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया, इन सब के कहने के बावजूद मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें नौकरी करने दी, मैं तुम पे एहसान नहीं जता रहा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ खड़ी होगी और in अगर this तुम time प्रूव of कर दोगी crisis। तो जो तुम बोलोगी वो सजा दे दूंगा। जो तुम बोलोगी वो करेगा, इसलिए कि उसने तो एफआईआर ही मतलब है कि वो वापस ले लिया केस माही ने। बहुत अच्छा था इन वो सारी scene, बहुत अच्छा बातों था। का नशवा पे असर होता नहीं है। वो जाके बुरहान को कहती है मैं तैयार हूँ गवाही देने के लिए, और वो उसको कहती है कि केस प्रिपेयर करो अपनी दोस्त को, या सादिया नाम या है दोस्त का, और वो दोस्त कहती नहीं वो तो उसने सना हाँ सना, उसने तो वीडियोस दिखा दी और उसने वीडियोस भी बनाई। अच्छा यार आई हैव टू से अगेन, मुझे नहीं पता वो जो विक्टिम है द एक्टर हु इज प्लेइंग द विक्टिम, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस जी, बाय दैट एक्टर एज वेल। वेरी गुड परफॉर्मेंस, आल्सो वेरी गुड मेकअप डन, करीब से भी उसका चेहरा लगता है दैट शी इज बीन ब्रूज्ड हाँ एंड लेकिन बैटर्ड वो जब वो एंड इट्स वीडियोस ऑन द आती हैं हील, उसके पास और वो जो उसका रिएक्शन होता उसका जो है एक्सप्रेशन होता वो है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। या I also have to say that even Namir Khan's performance was very good. The fact that he looks like a very entitled but also slightly stupid character. मैंने सोचा कि यार तेरे बाप ने तुझे कहा है कि तुम्हें फोन नहीं करना, इंटरनेट नहीं चलाना, the first call you make is to Mahi, and it's going to be on record. So why are you doing this, you idiot? मगर then फिर वो आगे जो करता है, you can see that he's got an evil mind at work as well. That he sends her the videos. उसके साथ अपने दोस्त से लेके it was well done. यानी आपको एकदम पता चल जाता है कि किस एक्सटेंट तक ये कैरेक्टर की बुराई जा सकती है। तो बहुत अच्छा था। It was good. हाँ ठीक हो गया। ओ आमना मेरे मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया और मेरे पैरों पे ठंड है, ठंड इतनी लग ठंड है। हाँ नहीं नाइस इसमें तभी ठंड है काफी। नाइस। सो अब नहीं, वो इस पर असर इसलिए नहीं हुआ ना नशवा पे कि उसने तो कहा है ना बड़े अब्बू ने कि तुम साबित कर दो, तो वो साबित करेगी। हाँ मगर वो माही तो इंटरेस्टिंग है, बहरहाल इट्स गुड, इंटरेस्टिंग है, इट्स गुड लेकिन फन। ये जो एक दो चीजें हमने पॉइंट आउट की ये नहीं होनी चाहिए हाँ, थी।
अब जैसे अब वो आप जो अभी आप नामीर की परफॉर्मेंस पे कह रही थी कि आपको बहुत अच्छी लगी, बट ये जो बीच बीच में शुरू के एपिसोड्स में हमें ये एक फीलिंग आई कि पता नहीं यार, ये आपने भी जैसे कहा कि अमार ने नहीं किया होगा ये क्राइम, ये क्यों आई? ये एक मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अब हमें बार बार बताया जा रहा था कि ये लड़का, इसने उसकी ड्रिंक स्पाइक की, उसको कमरे में लेके गया, उसको लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, और सिर्फ इसने नहीं असॉल्ट किया, इसके सारे दोस्तों ने मिलके किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि नहीं आई। इसमें गलती क्या है, इसमें क्या खराबी है? अभी तो आ गई है ना समझ के क्रिमिनल है, हार्डन्ड। अगर उस वक्त आपको एक शक था और आपके जहन में 2-3 किस्तों तक शक रहा कि यार इसने नहीं, किया या नहीं उस किया, वक्त हाँ, वो इसलिए था क्योंकि वो कोई कहीं ना कहीं तो लैप्स था ना। क्यों था लैप्स? क्या वजह थी? लैप्स इसलिए था हसन क्योंकि एक किरदार जो है उसमें क्योंकि इट्स ब्लैक नॉट अ मिस्ट्री नो, थ्रिलर के जहाँ पे वो कोशिश की जाए कि यार आपको ना पता लगे कि किसने क्या किया और किसने क्या नॉट किया। एट ऑल, नॉट एट उसमें ऑल। तो हम उस लड़के के इवन वो वाले रिएक्शन देख रहे थे कि immediately after the crime where he is not hiding himself from something or anything, right? हाँ, लेकिन अभी जब उसने माही को फ़ोन करके बोला कि यार इतनी तुम खूबसूरत और तुम तो मेरी जान, और मैंने कर दिया गलती में, मुझसे मैं फिसल गया तो तुम कर दो ना माफ़ मुझे। आपको समझ आती है वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। लेकिन आई एम ओके विद इट, द फैक्ट दैट आई डिडंट नो इन द फर्स्ट, आई वाज़ सस्पेक्टिंग कि इसने किया कि नहीं किया। आई थॉट दैट वाज़ अ गुड ट्विस्ट कि चलो ठीक है, इट केप्ट अस थिंकिंग कि क्या है। ठीक है, ये मैं ऑडियंस एज़ लॉन्ग से एज़ सवाल पूछना एज़ चाहूंगा। लॉन्ग एज़ अब पता चल गया है, नाउ दैट इट्स आउट इन द ओपन, अब आपको कोई उसके साथ सिंपैथी नहीं हो रही या आपके लिए कोई लाइकिंग और ये वो नहीं है। अब अगर होती ना, अब कि मैं कहती कि यार ठीक है फिर भी क्यूट लग रहा है, तो फिर इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। बट नो, नाउ यू आर लाइक यार आपने कहा था ना कि वो लाइट में, जिस लाइट में उसको शूट किया गया, जो लाइट है हाँ, उसके ऊपर, तो उसकी फिर क्या वजह थी फिर? आपने ये बात मुझे पॉइंट लगता आउट है की थी ना कि दो हर रिव्यूज हर पहले। बुरे से बुरे कैरेक्टर का भी कोई एक सॉफ्ट मोमेंट तो होता है। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कोई बुरे से बुरा कैरेक्टर भी है, उसका भी कोई ना कोई तो सॉफ्ट स्पॉट या सॉफ्ट मोमेंट होता है, जहाँ वल्नरेबिलिटी उसकी दिखाई देती है, ये वो। बट आई थिंक दैट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर आवर ड्रामाज बिकॉज वी डोंट present or write characters with those complexities. So it may be a flaw. You may be absolutely right. अब मैं We need to ऑडियंस से भी perhaps see पूछना it in चाहूंगा simple terms. कि हाँ, जिस तरह से हाँ। अमार का किरदार प्रेजेंट किया गया है, आपको उस ये से कुछ कंसर्न्स हैं या नहीं है? अगर हैं तो बताएं, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं है, सही है, थ्रू आउट जैसे ड्रामा शुरू हुआ तब से लेके अब तक अमार का किरदार सही तरह से प्रेजेंट किया गया है, तो भी बताएं। और अगर नहीं सही तरह से प्रेजेंट किया गया तो उसकी वजह बताएं, आपको क्या लगता है कि उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं कह रहा हूँ आमना, इजाजत लें, आप कुछ और कहना चाहती हैं? तो मैं जी हल्की नहीं, सी ठंड बिल्कुल लग रहा है इजाज़त मुझे। लें। मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ये वाला जो हमारा वेंसडे का स्लॉट है, बिकॉज वी गॉट 3 फैंटास्टिक ड्रामास। अगले हफ्ते हम गैर नहीं देखेंगे अनलेस के गैर की आखिरी 2 एक साथ हुई, और जो ए दिल मेरे ख्याल है शुरू है मंडे को, उसको फिर बताएं कि अगर आपने वेंसडे को ए लेके दिल आना है नहीं, या अभी फ्राइडे तो पे ये करना है। शुरू हुआ है ना, मेरी तन्हाई तेरी मेरी मेरी तन्हाई। तन्हाई शुरू है, ओके। हाँ, हाँ, ए ए दिल दिल अभी शुरू डबल होगा एपिसोड्स। वेंसडे थर्सडे को, उसको फिर ठीक हम है मंडे को रिव्यू जी, करेंगे बिस्मिल की जगह जो आया है। इस फ्राइडे को बिल्कुल हम ठीक है, रिव्यू करेंगे मेरी तन्हाई तेरी तन्हाई, जो भी वो है, साथ में ए इश्क जुनून और दुनियापुर। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपको जुकाम हो जाए, आपको ठंड लग जाए, मुझे इसलिए ठंड, आपको मैंने आज खुदाफिज। जुराबें नहीं पहनी हुई, इसलिए मुझे ज्यादा ठंड लग रही ओह नहीं नहीं, आप चलें है। और वो अंदर। जो मैं और दिखाना चाहूंगा कि जो सूरज था वो अब गुरूब गुरूब हो चुका है, हो चुका है। तो एक बार फिर 2000 2024 का आखिरी सूरज। 24 को खुदाफिज कहते हुए आप सबको खुदाफिज। आपको एक बार दोबारा हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। आमीन और आमीन। कुछ और आमना आप कहना चाहती हैं या बस खुदाफिज कर ले? मैं व्लॉगर नहीं बन गया बस एक साथ। खुदाफिज करें, फिर आप खुदाफिज ठीक है करें। ख्वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे, आप तो नए साल में होंगे, हम क्योंकि पुराने साल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह अपनी अगली नई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नए साल में। आपसे मुलाकात हो गई है नए साल के पहले दिन पे। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम ये साल दबा आपके लिए वीडियोस और कंटेंट क्रिएट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद बिल्कुल, रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदाफिज।